बहुत अच्छे थे। घड़ी सिर्फ एक के पास थी और समय सभी के पास था। अब घड़ी सभी के पास है लेकिन समय किसी के पास नहीं। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं वाजिद कुरैशी। आप देख रहे हैं एसएमडी न्यूज़ चैनल। एसएमडी न्यूज़ चैनल में आपका स्वागत है। आइए नज़र डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान पहुंचे विदिशा। गुलाबगंज तहसील में आयोजित विभिन्न कार्यक्रमों में हुए शामिल। सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती को समर्पित पद यात्रा में हुए शामिल। जन समस्या निवारण, हितग्राही सम्मेलन और सांसद खेल महोत्सव में शामिल। शिवराज सिंह चौहान गुलाबगंज में पैदल भ्रमण पर निकले और नागरिकों से मुलाकात की। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान विदिशा जिले के गुलाबगंज पहुंचे, जहां उन्होंने सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती के उपलक्ष्य में पदयात्रा की। गुलाबगंज पहुंचते ही कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान और विदिशा विधायक मुकेश टंडन का ग्रामीणों ने पुष्प वर्षा कर जोरदार स्वागत किया। कृषि मंत्री शिवराज सिंह ने जन समस्या निवारण शिविर में हितग्राहियों की समस्याएं सुनी और उनका मौके पर निराकरण भी किया। उन्होंने सांसद खेल महोत्सव में शामिल होकर कबड्डी के फाइनल रिहर्सल को भी देखा। शिवराज सिंह चौहान गुलाबगंज में पैदल भ्रमण पर निकले और नागरिकों से मुलाकात की और प्रधानमंत्री आवास का गृह प्रवेश कराया। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मीडिया से चर्चा करते हुए कहा कि हर गरीब के कल्याण को लेकर सरकार प्रयासरत है। उन्होंने जनता से अपील की है कि अपने गांव को नशा मुक्त बनाएं और किसी तरह का अवैध नशा या शराब बेची जाए तो उस पर सख्त प्रहार किया जाना चाहिए, जिससे कि बच्चों का भविष्य बर्बाद ना हो एवं मेरी लोकसभा को मॉडर्न लोकसभा के रूप में विकसित करेंगे। विदिशा जिला ब्यूरो चीफ मिट्टू लाल की रिपोर्ट। भारत माता की, भारत माता की, लाडली बहनों की, प्यारे भाइयों की, आज गुलाबगंज के लिए बहुत ऐतिहासिक दिन है। पटेल ने भारत को एक किया, वो एकता के प्रतीक हैं और 150वीं उनकी जन्म जयंती पूरे उत्साह के साथ मना रहे हैं। यहाँ भी मैं बधाई देना चाहता हूँ हमारे सब नौजवानों को, पार्टी के कार्यकर्ताओं को। उत्साह से उन्होंने आज पदयात्रा का आयोजन किया। जिन्होंने हमारा देश बनाया उनको प्रणाम करना हमारा परम कर्तव्य है। आज ज्योतिबा फुले, महात्मा ज्योतिबा फुले जी की भी जयंती है, उनके चरणों में भी प्रणाम। और आज इस अवसर पर जनता के कल्याण के लिए आज इस शिविर का आयोजन था, जिसमें सैकड़ों हमारे भाई बहन, चाहे वो किसान हो, चाहे वो बहनें हों, चाहे वो कारीगर हों, चाहे वो बेटा बेटी हों, अलग अलग योजनाओं के अंतर्गत उनको लाभान्वित करने का काम किया गया है। जनता की जिंदगी बदलना हमारी जिंदगी का लक्ष्य है और इसलिए अब तय किया है कि उद्देश्यपूर्ण कार्यक्रम जिसमें लोगों को कुछ लाभ मिले योजनाओं का, वो करेंगे। यहाँ कई पेशेंट्स आए जिनका स्वास्थ्य परीक्षण भी किया गया, दवाइयों का वितरण भी हुआ है और भगवान ना करे लेकिन कोई सीरियस पेशेंट है तो उसके इलाज की भी आगे व्यवस्था की जाएगी। ये तो जनता के कल्याण के लिए, जनता की सेवा ही अपने लिए भगवान की पूजा है। शराब को लेके कुछ कहा है आपने? वो बात पक्की है कि नशा नाश की जड़ है और इसलिए कहीं भी अवैध शराब या अवैध नशा कहीं भी अगर उसका कारोबार होता है तो उस पर तीखा प्रहार होना चाहिए। जो बच्चों के भविष्य को बर्बाद करने का पाप कर रहे हैं उनको तबाह कर देना चाहिए ताकि हमारी आने वाली पीढ़ी बच सके। तो मैंने जनता को कहा है कि अपने गांव को नशा मुक्त गांव बनाएं और ऐसी कोई जानकारी हो तो हमें प्रशासन को दें, कोई गलत कर रहा है तो। देश प्रदेश की निष्पक्ष खबरें देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।